पंचोता साहब, आपकी डिटेल मुलाकात हुई, फिर आपने ट्वीट की, फिर लतीफ़ खोसा साहब ने बात की, फिर ऑब्वियसली उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये इसको आपने कहा कि -1 समझते हैं आप। इज दिस अ फीलिंग थ्रू आउट पीटीआई? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो बता दूं कि कल मरवत साहब साथ में बैरिस्टर गौर साहब, अली ज़फ़र साहब, उमैर साहब, ये सारे मिले थे और ख़ान साहब से इस हवाले से डिस्कशन हुई थी इनकी। और डिसक्वालिफ़िकेशन वाला मामला जो है वो भी ज़ेर गौर आया, क्योंकि वो मामला जो है इस्लामाबाद में हमने उस ऑर्डर को सस्पेंड करने की दरख्वास्त जो है वो दी हुई है और कल के लिए वो फिक्स है। तो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि डिसक्वालिफ़िकेशन है और हमें जाना पड़ना है, तो उन्होंने उसके ऊपर जो है वो नाम जो है गौर साहब के हवाले से जो है वो कहा कि गौर साहब जो है वो उसको करेंगे। लेकिन जब मरवत साहब बाहर निकले तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया। उसके बाद ऑफिशियल से एक ट्वीट आया, तरदीद कर दी गई। फिर ये सारी चीज़ें रात को यूट्यूबर्स और जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ये सारी चीज़ें चलती रहीं बार बार प्रोग्राम्स के अंदर। तो सुबह जब खान साहब से मुलाकात हुई है तो उन तक ये खबर जो है वो पहुंच चुकी थी। तो उन्होंने खुद ही हमें कहा कि आप बाहर जाकर ये बात करें, और खोसा साहब ने फिर बाहर आकर बात की। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब तो कुछ और बात कर रहे थे। फिर चलें, ये तो अब हो गई जो भी कंफ्यूजन थी। अब ये तय हो गया है कि बैरिस्टर गौहर ही ऑब्वियसली पीटीआई के चेयरमैन होंगे। अब कुछ आइडिया है कितना अरसे तक ये होगा? स्टॉप गैप सिचुएशन। देखें, इस वक्त जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला है ना जी, वो पेंडिंग है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि सुबह ये दरख्वास्त लगी हुई है और सुबह अगर ये डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला जो है वो ख़त्म होता है तो डेफिनेटली खान साहब चेयरमैन है। फॉरन ही, अदरवाइज इट कुड गो फॉर सम टाइम। फिर दूसरा लाए अमल। सो पीटीआई के अंदर क्या मसला हो रहा है? पीटीआई के जो अकाउंट से ट्वीट आई, ऑब्वियसली उसने मरवत साहब को काफ़ी परेशान किया, ऊपर उसके बाद ट्वीट्स करके अपना डैमेज कंट्रोल करते रहे। सो आपस में धड़ेबंदी हुई हुई है इस वक्त? नहीं, धड़ेबंदी की बात नहीं है। देखें, टाइमिंग का फ़र्क हो सकता है कि हमें हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर लेना चाहिए और उस वजह से उन्होंने कोई ट्वीट की हो, जिस वजह से खान साहब ने भी आज जो है हमें कहा कि आप जाकर बात करें। तो उस हद तक अदरवाइज कोई धड़ेबंदी नहीं है किसी तरह से। हर किसी ने कबूल कर लिया बैरिस्टर गौहर का। देखिए, बैरिस्टर गौहर का नाम ऐसा है ना जी कि कोई भी, सबसे अहम चीज़ है कि जो भी खान साहब कहेंगे, रिकमेंड करेंगे, तो वो मनोमान सबको उसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं। और बैरिस्टर गौहर साहब बहुत अच्छे एक इंसान है, पढ़े लिखे आदमी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सारी चीज़ें समझते हैं और इलेक्शन के मामला पहले वो ही देखते रहे सारे। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो केसेस में भी वो बहुत ज़्यादा हर जगह के ऊपर आकर उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। और अगर वो क्या कहते हैं दिलेरी की बात की जाए तो 9 मई जिस दिन हुआ उस दिन भी आपने देखा कि खान साहब की जब वो अगवा किया गया था तो ये बायोमेट्रिक कमरे में मैं भी उधर मौजूद था और ये भी थे। तो पूरा दिन और उसके बाद भी या उससे पहले भी हर जगह पर जुडिशल कम्प्लेक्स हमला हुआ, तो हर जगह पर ये फ्रंट पर नजर आए हैं। राइट। सो आपको क्या लगता है राज साहब, कितने ज़्यादा कानूनी लकून अज़मी हैं कि लंबे अरसे के लिए भी हो सकता है? हमने देखा जब पीएमएलएन में इस किस्म का एक तरीक़ाकार किया गया था, अगरचे वहाँ पे फैमिली से ही नॉमिनेट कर दिया गया, लेकिन वक्त लगता है, एकदम से शायद वापसी ना हो सके पीटीआई चेयरमैन। देखिए, एक चीज़ तो थोड़ी सी पीटीआई ने, मैं समझता हूँ कि कल के केस का ये इंतज़ार करते और उसके बाद ऐलान करते, क्योंकि कल इन्होंने अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले से ही उसको पता होगा कि जी इन्होंने तो चेयरमैन दूसरा ढूंढ लिया है, अब क्या फ़र्क पड़ता है कि इसको हम रखें या ना रखें या ये जजमेंट को करें। तो दे शुड हैव वेटेड टिल टुमारो, इसको खामोश रखते और उसके बाद इस पे इम्प्लीमेंट करते जो भी है, अगर इस्लामाबाद इनको रिलीफ हाई कोर्ट ना देता। अब ये बात है कि जी ये कितना प्रोलॉन्ग होगा। मियाँ साहब की अपील लग गई, वो आए, जहाज से उतरे, अपीलें ठक 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 करके लग गई। देखे ना, आपके सामने है। लेकिन 4 साल पहले उनके भी हालात मुख्तलिफ थे। अब ये वक्त की बात नहीं, कानून की बात करें ना। ठीक है, यू राइट, ठीक। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगाएं कि जी इनकी अपील तो 3 साल की सज़ा है, ना ये एब्सकॉन्डर हैं, ना इनके परपेचुअल वारंट्स हैं, ना इनका कोई मेडिकल का इशू है, कि जी इस अपील को जो 3 साल की, जिसको ऑलरेडी आप बेल भी दे चुके हैं, इसको सुन लें और इसका फैसला अगर रिजर्व होता है तो ठीक है, कितना अर्सा रहेगा, लेकिन अगर ये सुनी जाएगी अपील तो मैं समझता हूँ कि ये विद इन हार्डली हाफ एन आवर का केस है जिसमें ये इमरान खान साहब का अक्विटल हो सकता है। ओके, अगर सुनी जाए, अगर सुनी जाए तो ऐसा होगा। भट्टी साहब, आपकी खबर क्या है, आगे क्या होने जा रहा है पीटीआई चेयरमैन के साथ? कल जो हुआ उसमें इख्तलाफात हैं पीटीआई के अंदर। मैं ये कह सकता हूँ, समझे मेरी खान साहब से बात हुई है। ओके, हुई है? मेरी नहीं हुई, लेकिन समझे मेरी खान साहब से हुई है, मुझे इतना पता है। ठीक है।
इख्तलाफत हर जमात में होते हैं। मेरा ख्याल है राजा साहब ने ठीक कहा, यही वजह हुई कि वो मरवत साहब ने जो भी किया तो ऑफिशियल अकाउंट से पीटीआई की तरदीद की गई। ये कोई तोते मैना की कहानी नहीं है कि ऐसे ही हो गई, अब 22 को 25 करोड़ को बेवकूफ़ी हमने बना दिया। इख्तलाफत थे, खान साहब सख्त परेशान है, खान साहब को रिलीफ मुझे बादी नज़र में नहीं मिलेगा। हाँ, अगर नहीं पंचौता साहब एक काम करें, कल जो अपील कर रहे हैं उस पर तरीके इंसाफ के चेयरमैन की बजाय नवाज शरीफ नाम लिख दे तो हो सकता है कल ही सजा ख़त्म हो जाए। अगर ये कर सकते हैं, मतलब नहीं, मुझे नहीं पता, कानून में इसकी गुंजाइश है नहीं, माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपने रिलीफ लेना है, वो तो खुद कह रहे हैं हमें, वो तो खान साहब ने भी कहा था ना कि जिसके नाम के साथ शरीफ लिखा जाता है वो अबव द लॉ हो जाता है, तो वो कर लें, अदरवाइज खान साहब को बहाल नहीं होंगे। खान साहब इलेक्शन से पहले बाहर भी, मेरी इंफॉर्मेशन बीइंग ए रिपोर्टर, फैसला तो जज साहबान करते हैं ना, हमारी क्या हैसियत है, नहीं आने दिया जाएगा। यही तो हम कह सकते हैं कि पीटीआई में -1 हो गया। नहीं, देखिए नवाज शरीफ को निकाला तो माइनस नहीं हुआ। यस, शाहिद हकान अब्बासी वज़ीर आज़म थे, बेशक डम्मी थे, लेकिन कागजों में वज़ीर आज़म उन्हें लिखा जाता था। वो असम्बली में खड़े होकर कहते थे मेरा आज भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है। शहबाज शरीफ साहब आए तो वो लंदन जाके फैसले करते थे। सियासी मतलब इमरान खान को माइनस करके गौहर साहब नहायत काबिल एहतराम है, चलेगी उनकी। जुल्फ़िकार अली भट्टो का नाम आज भी बेसेल हो रहा है, उनको फांसी लगे हुए कितना अरसा हो गया। तो पीटीआई का नाम ही इमरान खान है। अब दरअसल इन्होंने समझदारी की, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बहाना ढूंढ रहा था इसे आउट करने के लिए टोटली पार्टी को। ये रखते तो उन्होंने कहा इसका चेयरमैन तो सजा याफ्ता है। तो एक स्ट्रेटेजी के तहत हम एक और आर्ग्यूमेंट कर लें भट्टी साहब, आई नो ये एक अलग मामला है, लेकिन ओवरऑल हमारी पार्टीज के अंदर जमहूरियत नहीं है, फिर हम ये मान लें, क्योंकि चेयरमैन तब्दील होते रहते हैं। मानने की कौन सी बात है, कड़वा सच है। नवाज शरीफ साहब तरीके इस्तकलाल से उन्होंने फ्यूचर शुरू किया। 81 में वो वजीर बने, बाद में 85 में गैर जमाती इलेक्शन हुए, 88 में इन्होंने जनेजो लीग बनाई पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए, बाद में उसको छुरी घोंपा और नून लीग निकली, फिर काफ निकली, फिर पता नहीं क्या क्या निकली। तो रहे नवाज शरीफ के गिर्द रही सियासत नून लीग की। इमरान खान को माइनस करके पीटीआई कोई समझता है वो बेवकूफ़ है। गौहर साहब होंगे लेकिन डिसीजन इमरान खान साहब के चलेंगे, पीपल्स पार्टी में डिसीजन जरदारी साहब के चलेंगे, मौलाना जमीयत उलमा इस्लाम में मौलाना साहब ही रहेंगे। राइट, सो इसमें एक सवाल है पंचोते साहब कि गौहर खान पे कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। हमने रिसेंटली देखा है पीटीआई में, आज आपके साथ होते हैं, कल चले जाते हैं, या प्रेशर में आ जाते हैं, या गायब होके फिर प्रोड्यूस होते हैं। तो क्या गारंटी है कि उनके साथ ऐसा नहीं होगा? देखें, इंशाल्लाह गौर साहब डटे हुए हैं, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और आपने मेरे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया कि जो अगवाकारियाँ हैं, तो जैसे लोग गए हैं वो कोई अपनी मर्जी से तो कोई नहीं गया। कुछ तो गए होंगे लेकिन सारे नहीं गए मर्जी से, दिस मच वी कैन से। 1% कह लें। बट जो अब धड़ेबंदियां हो गई हैं पीटीआई में, ये कितना प्रॉब्लमेटिक होगा? नहीं, देखें कोई धड़ाबंदी तो नहीं है। खान साहब चार के करीब तकरीबन, देखें खान साहब जो हैं वो इस पार्टी के सरबराह हैं, और इंशाल्लाह कोई उसमें आप ये देख लें कि अगर कोई आपस में लड़ाई है भी ना, कोई एक लोगों की, दो लोगों की या चार लोगों की, क्या वोटर के अंदर कोई फ़र्क पड़ जाएगा? क्या नवाज शरीफ का वोट बढ़ जाएगा? क्या पीपल्स पार्टी का वोट बढ़ जाएगा? बल्ला है और एक तरफ पीटीआई चेयरमैन है, बल्ला है, सिर्फ फील्ड चाहिए, फील्ड नहीं दी जा रही इस वक्त। जो इशू है वो सिर्फ फील्ड का है। दूसरी तरफ देखें तो मुकम्मल जो है फील्ड हासिल है, और यहाँ पर फील्ड नहीं है। अभी भी चांसेस हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि बल्ले के निशान को खतरा हो इस वक्त, इस फैसले के बाद? राजा साहब देखिए, बिल्कुल, अगर तो वो कोई इलेक्शन में ही, अभी जैसे कि एक बात की जा रही है कि जी कायम मकाम वो होंगे चेयरमैन, तो कानून में कायम मकाम तब होता है कि जब असल मौजूद हो, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर सकता किसी वजह से, इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी हैं, तो तब आप कायम मकाम बना देते हैं। लेकिन यहाँ पे असल डिस्क्वालीफाई बजाय हो रहे हैं, तो इनको कायम मकाम वाला ये पता नहीं, शायद इसके ऑप्टिक्स के लिए कर रहे हैं, ये कंजम्पशन के लिए ये वर्ड नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एक एक चीज़ को देखना है कि कहाँ पे इसको किसी तरीके से
हम इलेक्शन को क्वेश्चन है कायम मकाम पे मेरे ज़हन में आया, जो पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें हैं वो नहीं देखेगा इलेक्शन कमीशन? जस्ट आस्किंग। नहीं, क्यों जब अपनी देखेगा? मुद्दत पूरी साल कर होने वाला है, मुद्दत क्या कहनी है, अगर साल उधर होने वाला है, leniency है तो साल नहीं नहीं हो- देखा उसने, सिर्फ यही देखना है। और नंबर 2 देखिए, इमरान खान साहब अगर वहां पे बैठ के चेयरमैन की तरफ से अगर कोई टिकट्स जाते तो वो टिकट्स सारे के सारे इलेक्शन वाले दिन आपको पता लगता कि जी उससे पहले वो सारे कि जी ये तो चेयरमैन सही नहीं थे, वो टिकट्स ही लोगों के और बल्ले का निशान वापस हो जाता। सो देयर आर सो मेनी टेक्निकल थिंग्स कि इलेक्शन कमीशन के साथ इनको सबसे ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा और बड़े प्रोफेशनली उसको डील करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक सामने आपके नज़र आ चुका है। आज ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट भी आई है जिसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उनकी आईनी जिम्मेदारी बताई है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आपने करवाना है, और मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के साथ ये कुछ जो हो रहा है ये पूरे ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। सो दिस इज़ व्हाट दे हैव टू परस्यू, ये करेंगे इंशाल्लाह, और अच्छी लीगल टीम है इनकी। राइट।